हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज है 4 फरवरी 2022। आज की जो वर्कशीट है उसका नंबर है 16 और ये रीडिंग कैंपेन के अंडर न्यूमरेसी की वर्कशीट है। क्लास है हमारी बच्चों 4th। मेरा सेक्शन बी है तो मैंने बी लिखा है। वीक 3 चल रहा है बच्चों। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने टीचर का नाम, और आज की जो वर्कशीट है उसकी थीम है बच्चों फैमिली। तो चलो देखते हैं। आओ खेलें खेल। अदिति और आदित्य की दीदी ने उन्हें आज एक दिलचस्प खेल सिखाया। इस खेल में दोनों को दीदी द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देना था तथा उत्तर वाली संख्या को इस प्रकार तोड़कर लिखना था कि वह संख्या अपनी नीचे लिखी हुई दोनों संख्याओं का जोड़ हो। जैसे पहले उदाहरण में 365 यानी 365, उसके नीचे लिखी गई संख्याएं 300 और 65, 365 का जोड़ है। दीदी द्वारा पूछा गया सवाल था, एक साल में कितने दिन होते हैं। अदिति ने तुरंत जवाब दिया 365। दीदी ने कहा शाबाश, अब दोनों इस संख्या को तोड़कर लिखो। तो देखो बच्चों, एक साल में होते हैं 365 डेज। 365 को अदिति ने तोड़ा तो कैसे तोड़ा, 300 और 65। आदित्य ने तोड़ा तो कैसे तोड़ा, 200 और 165। इन दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, 365 आएगा। 300 और 65 का करेंगे और 200 165 का करेंगे तो भी 365 आएगा। और 300 को कैसे तोड़ा, 100 और 200 में, और 65 को जोड़ा 60 और 5 में। ऐसे ही आदित्य ने जोड़ा 200 को 100 और 100 में, और 165 को 100 और 65 में। फिर अदिति ने क्या किया, 100 को जो तोड़ा 50 50, 200 को 100 100, 60 को 50 10 और 5 को 2 और 3 में। 100 को यहाँ आदित्य ने तोड़ा 50 50, 100 को 50 50, 100 को 50 50, 65 को 60 और 5। दोनों को अपना ही तरीका सही लगा। जब वे दीदी के पास गए और पूछा तो दीदी ने बताया कि दोनों का ही तरीका सही है। एक ही संख्या को कई प्रकार से तोड़कर लिखा जा सकता है। क्या आप अपने तरीके से नीचे दी गई संख्याओं को तोड़कर लिखने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, नीचे दी गई है 366 यानी 366। ये क्या है, लीप ईयर। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366। देखो बच्चों, वैसे साल में 365 डेज होते हैं या 366 होते हैं। 3 साल बाद चौथा साल जो होता है वो लीप ईयर होता है और उसमें होते हैं 366 डेज। 3 साल तक 365 डेज रहते हैं और चौथे साल में 366 डेज हो जाते हैं। अब आप ये सोचोगे कि ये जो 366 डेज होते हैं ये कौन से महीने में एक दिन जुड़ता है। ये जुड़ता है बच्चों फरवरी के महीने में। आपने सुना होगा फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, यही कहते हैं हम। 28 दिन होते हैं अगर फरवरी में तो 365 डेज का होता है साल। अगर 29 दिन होते हैं तो 366 डेज का। और जब 29 दिन होंगे और 366 डेज का साल होगा तो इसको हम कहते हैं लीप ईयर, लीप वर्ष। 366 दिन होते हैं एक साल में लीप ईयर में, यानी लीप वर्ष में। अब 366 को तोड़ करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 300 और 66 में तोड़ लिया। फिर 300 को तोड़ा मैंने 100 और 200 में, और 66 को तोड़ा 60 और 6 में। फिर 100 में 50 और 50, और 200 में 100 और 100। 60 को तोड़ा 50 और 10 में, और 6 को तोड़ा 3 और 3 में। ये मैंने ऐसे तोड़ा। यहाँ देखो 999 को तोड़ना है हमें, और ये क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। तो देखो बच्चों 999 को कैसे तोड़ा, 900 और 99 में। फिर 900 को कैसे तोड़ूं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको 500 और 400 में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। और कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 100 और 800 में भी तोड़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है।
फिर 500 को जैसे मैंने तोड़ा 100 और 400 में, ठीक है। और 400 को आपकी मर्ज़ी, आप कैसे तोड़ें, 200 में तोड़ें या 100 और 300 में तोड़ें। तो ये आप अपने आप करेंगे, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पता कीजिए। इन संख्याओं को भी तोड़कर अपनी पुस्तिकाओं में लिखने का प्रयास कीजिए। एक सप्ताह में कुल घंटों की संख्या। एक सप्ताह में कुल कितने घंटे होते हैं बेटा? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में निकालने होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दिन में निकालने होंगे तो 3 बार 24 को प्लस करेंगे, इससे अच्छा हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 को 24 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक दिन में 24, फिर दूसरे दिन 24, फिर तीसरे दिन 24, फिर चौथे दिन 24, हमें 7 बार 24 को ऐड करना है ना। तो इसका क्या तरीका होता है? जब हमें एक ही चीज़ को बार बार ऐड करना होता है, रिपीटेड एडिशन इज़ मल्टीप्लिकेशन। 24 को 7 बार जमा करना है तो उस 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 7 ज़ार 24 7 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 और 2 16, 168। 168 जो है सप्ताह में घंटे होते हैं। एक सप्ताह में कितने घंटे के होते हैं बच्चों? 168। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अंकों की पुनरावृत्ति के बिना हमें बतानी है। तो देखो बच्चों, सबसे छोटी संख्या जो 3 अंकों की है वो कौन सी है? 100 है। 100 है ना, सबसे छोटी है। 99 के बाद 100 ही आता है, सबसे छोटी है, क्योंकि और सब तो 100 से बड़े ही आते हैं। लेकिन 100 में 0 2 बार आ रहा है तो ये हम नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि एक भी नंबर दोबारा नहीं आना चाहिए। इसके बाद आता है 101, इसमें 1 और 1 2 बार आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब देखो 102, 102 में कोई भी जो डिजिट है वो 2 बार नहीं आ रही, तो हमारा आंसर होगा 102। स्टैचू ऑफ यूनिटी की मीटर में ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। कितनी है बच्चों? 182 मीटर। आपको इन तीनों को भी ना ऊपर वालों की तरह तोड़ तोड़ के लिखना है। कैसे? पहले आप इनको ऐसे लिखेंगे, फिर नीचे ऐसे लिखेंगे, जैसे 168 ऐसे सर्कल कर दिया, फिर इसको तोड़ तोड़ के इस तरीके। इसके बाद है बच्चों, बच्चों को साथ दिए गए चित्र में छिपे अंकों को ढूंढने के लिए कहिए, साथ ही उन्हें अंकों से 3 अंकों की विभिन्न संख्याएं बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये बड़ा ही मज़ेदार सा डिज़ाइन दिया है। इसमें आपको कौन कौन से अंक दिख रहे हैं वो आपको लिखने हैं पहले तो। जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ 6, दूसरा मुझे दिख रहा है 8 और एक 4 दिख रहा है। और फिर आपको क्या करना है, इनसे अलग अलग संख्याएं बनानी है। क्या बनेंगी? 684 बनेगी, 846 बनेगी, है ना, इन्हीं को उल्टा सीधा करके 684 बनेगी, और भी बहुत सारी बनेंगी। तो आपको कम से कम 3 बनानी है, ठीक है। इसके बाद है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी बच्चों आपकी आज की कार्यपत्रिका जो रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत है। बाय बच्चों।